Hello and welcome back to All Basics again. Today again we are here with a crucial question which has been in a talk in a recent while. ये क्वेश्चन है कि किसी प्रोफेशनल को अपने प्रेजेंट एम्प्लॉयर के साथ कितना समय आइडियली बिताना चाहिए. Now when people talk about this question, they usually come up with an answer where they try and range कि आपको इतने टाइम तक एक प्रेजेंट एम्प्लॉयर के साथ रहना चाहिए and thereafter you should move on. और कुछ लोगों के व्यूज इसमें एग्जैक्टली ऑपोजिट रहते हैं. जैसे कि देयर इज नथिंग रॉन्ग विद स्टेइंग विद एन एम्प्लॉयर फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन. नाउ यहाँ पर इस डिस्कशन के बीच में देयर आर लॉट ऑफ वीडियोस अवेलेबल ऑन यूट्यूब जो कि लोग कैप करने की कोशिश करते हैं कि आपको किसी इंडस्ट्री के अंदर इतना रहना चाहिए, इससे ज़्यादा टाइम आपको नहीं बिताना चाहिए, आपको ज़्यादा स्टे करते हैं तो आपकी वैल्यू घटती है. ये सब चीज़ों के बीच में व्हेन प्रोफेशनल्स आर इनटू देयर मिड लेवल रेंज ऑफ कैरियर, वहाँ पर उनके लिए बड़ा ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि वेदर व्हाट शुड दे डू. तो यहाँ पर कई बार क्वेश्चन डिस्कशंस के अंदर आते हैं कि व्हाट शुड वी डू. आई एम वर्किंग विद अ कंपनी फ्रॉम लास्ट 6 years, मुझे वहाँ से छोड़ देना चाहिए या मुझे रुकना चाहिए वहाँ पे. यहाँ पर चीज़ों को ज़्यादा कॉम्प्लिकेट ना करके आई वुड से कि आप चीज़ों को रियल सिंपल करते हैं. यू टेक इट डाउन टू वेरी सिंपलेस्ट लेवल एंड यू डिसाइड बाय योर ओन सेल्फ कि आप जिस एम्प्लॉयर के साथ काम कर रहे हैं उस एम्प्लॉयर के साथ क्या आप सेटिस्फाइड हैं प्रोफेशनली, सोशली, फाइनेंशियली. ये 3 नीड्स हमारी किसी भी एक जॉब के साथ कनेक्टेड हो सकती हैं. आप रिटायर हो रहे हैं, रिटायर होने के बाद आपके सोशल नीड्स आएंगे. ड्यूरिंग योर टेन्योर योर फाइनेंशियल नीड्स आर देयर. ड्यूरिंग योर टेन्योर विद देम आपके प्रोफेशनल नीड्स हैं, जैसे कि आपकी ट्रेनिंग, आपका डेवलपमेंट, आपका एक्सपोजर, आपका मेच्योरिटी लेवल बढ़ना. नाउ दिस क्वेश्चन इज अ वेरी डायनेमिक क्वेश्चन, सो लेट अस नॉट रेंज इट कि आपके 3 नीड्स जो आपके एम्प्लॉयर के साथ हैं, दैट इज सोशल, फाइनेंशियल एंड प्रोफेशनल, ये नीड्स पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं. अगर ये हो रहे हैं तो यू कैन स्टे विद इट, स्टे विद दिस एम्प्लॉयर्स, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन स्टेइंग विद देम. अब यहाँ पर अगर आपके इन तीनों नीड्स में से कोई भी एक नीड इन्फ्लुएंस हो रहा है इन सम और द अदर वे, देन दैट इज द राइट टाइम यू शुड स्टार्ट लुकिंग फॉर अ चेंज. थोड़ा सा और माइन्यूटली अगर एसेस करें तो वी विल रियलाइज कि यहाँ पर अगर आप एक बिगिनर हैं, एक बिगिनर प्रोफेशनल हैं, तो नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल इन द मार्केट आर मोर कंपेयर टू मिड और सीनियर लेवल पोजीशंस. यहाँ पर ज़्यादातर लोग जो चेंज करते हैं देयर मेन ऑब्जेक्टिव इज कंसिडरिंग द फाइनेंशियल नीड्स. वो फाइनेंशियल बेनिफिट्स के लिए अपने चेंजेस को इन्फ्लुएंस करते हैं. बट बाय द टाइम यू ग्रेजुअली मूव ऑन, आप मिड लेवल पोजीशन पे या सीनियर लेवल पोजीशन पे आते हैं तो नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज रिड्यूस होती हैं मार्केट के अंदर, और उसके साथ साथ आपका एज फैक्टर भी आपके डिसीजन को इन्फ्लुएंस करेगा. मिड लेवल पोजीशन के अंदर आप हो सकता है कि फाइनेंशियल नीड को इतना एम्फेसिस ना दे के सोशल और फंक्शनल नीड्स को, प्रोफेशनल नीड्स को ज़्यादा एम्फेसिस दें. ऑन द सीनियर लेवल to know about the company, you need to know about the culture, you need to know about your bosses, you need to know what their employee orientation is. There are a lot other factors which affect your decision कि आप वो चेंज करना है या नहीं करना है. तो यहाँ पर आप लंबा ड्यूरेशन बिता चुके हैं तो वहाँ पर आपको उस कंपनी के बारे में इनसाइड आउट पता है. लंबा ड्यूरेशन बिताने का एक हेल्दी साइन ये भी होता है कि आप उस कंपनी की हर पॉलिसी, हर तरीके के प्रोसेस से सेटिस्फाइड हैं. दैट इज व्हाई यू हैव स्पेंट दैट मच लॉन्ग टाइम. So unsettling yourself and then settling yourself somewhere else at a senior level or a mid level is comparatively difficult to do as compared to your beginner level. तो यहाँ पर ये सारे फैक्टर्स केस टू केस, पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं. ऐसे ही कुछ लोगों के एक्सपीरियंसेस बहुत बुरे होते हैं एट मिड एंड सीनियर लेवल्स, तो वहाँ पर डिपार्चर्स और ज्वाइनिंग्स बहुत फास्ट होती हैं. तो वो फिर we can say that this is again a dynamic example we have taken. There are a lot of companies here, there are a lot of large cap companies, small cap companies and even micro, जहाँ से लोगों ने रिटायरमेंट लिया है, they started their life and they have retired from that place. तो यहाँ पर ना चीज़ें बेसिकली ऐसे फैक्टर के ऊपर आके रुक जाती है कि जहाँ पे इस डायनेमिक क्वेश्चन को आप आंसर करने के लिए बैठेंगे तो ये जस्ट बॉगलिंग योर माइंड आउट. सो आई वुड रादर से अपने डिसीजन मेकिंग पैरामीटर्स जिसके ऊपर अपने डिसीजन ले रहे हैं उनको चेंज करें रादर देन आंसरिंग द क्वेश्चन. आप इस चीज़ पर ना डिसीजन लें कि आपका टेन्योर इस इंडस्ट्री के साथ कितना था. रादर यू शुड कीप इट रियली प्रिसाइज टू 3 डिफरेंट नीड्स विद द एम्प्लॉयर. फर्स्ट वन इज योर सोशल नीड, सेकंड वन इज योर फाइनेंशियल नीड एंड थर्ड वन इज योर प्रोफेशनल नीड. ये तीनों नीड्स बड़ी ही क्रिस्टल क्लियर हैं, बट इवन देन आई वुड एक्सप्लेन इट. आप रिटायरमेंट ले रहे हैं तो आपके सोशल बेनिफिट नीड्स आ जाते हैं.
जैसे फॉर एग्जांपल योर ग्रेचुटी इज देयर, योर प्रोविडेंट फंड इज देयर, योर सुपरएनुएशन अमाउंट इज देयर, या और किसी तरीके के अमाउंट्स जो कि आपका एम्प्लॉयर आपको ऑफर करता हो एट द टाइम ऑफ योर सुपरएनुएशन. Professional needs are related to your self-development, your training, outside training, in-house training, internal training, cross-functional training. ये सब trainings में वो आपको train करके enhance कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, या आपको opportunities ऐसी मिल रही है, नहीं मिल रही, नए skills बढ़ाने की. Last but not the least is your financial need. जिस salary पे आप वहाँ पर काम कर रहे हैं, उस काम को करके आपके बेसिक एक्सपेंसेस मीट हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, आप अपने लिए कुछ सेविंग्स कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं. ये तीनों नीड्स अगर आपकी फुलफिल हो रही हैं, तो दिस शुड बी योर क्राइटेरिया ऑफ स्टेइंग विद द एम्प्लॉयर और लुकिंग फॉर अ चेंज, रादर देन मेकिंग इट अ टेन्योर कि मेरे को इतना समय हो गया मुझे अब चेंज करना है. दिस इज इररिलेवेंट पैरामीटर आई वुड से. सो आप अपने पैरामीटर्स को चेंज कीजिए रादर देन गेटिंग इनटू अ वर्ड ऑफ माउथ कि भैया इतना नहीं रुकना चाहिए, इतना रुकना चाहिए. ऐसा कोई भी सूटेबल आंसर इस क्वेश्चन के लिए is not available. This is a very big dynamic question and is related to dynamic states. Macro factors से influence है और वो factors जो कि आपके कंट्रोल में है ही नहीं. तो आपको अपने decisions खुद अपने इन चीजों को पैरामीटर्स को assess करके pros and cons को रख के assess करके करना है. So I would say कि आप अपने decision को लेने से पहले अपने डिसीजन को इन्फ्लुएंस करने वाले पैरामीटर्स को थोड़ा सा फाइन ट्यून करें एंड देन यू विल बी एबल टू मेक इट आउट कि आपको ये आंसर करना क्वेश्चन कैसे आंसर करना है. तो आई होप कि इस वीडियो से थोड़ी क्लैरिटी प्रोफेशनल्स को मिले एंड दे फाइंड इट सूटेबल कि भैया उनको वेदर दे नीड टू आंसर दिस क्वेश्चन और नॉट. सो आई बिलीव कि आई एम एबल टू रिजॉल्व योर क्वेरीज. और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आपको लगता है आपको पूछना है तो यू कैन प्लीज कॉमेंट ऑन द वीडियो एंड प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.